क्या कुंडली को बदला जा सकता है कर्म करके? कुंडली को बदला जा सकता है कुछ ग्रहों को अनुकूल करके। 3 चीजें जैसे पढ़ी थी कहीं पे, जन्म, मृत्यु और विवाह। हाँ, ये तो बिल्कुल फिक्स रहता है, सही? जन्म तो फिक्स है, उसको हम टाल ही नहीं सकते, वो हमारे बिल्कुल लिख के आया है। क्या? मृत्यु अटल है। तो ये जो काल सर्प दोष होता है और पितृ दोष होता है मैडम, ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहू बेटियों को तकलीफ देना या किसी की जमीन हड़पना या ये जो सारी चीजें हैं, मैंने क्या कहा कि असहाय के साथ ऐसा नहीं हो। जब भी हो कोई भी काम हो तो ऐसा हो कि सामने वाला भी सामर्थ्यवान हो। असहाय को परेशान करेंगे तो पितृदोष निर्मित होगा। और उससे कैसे बचे? असहाय की हेल्प कर दें। असहाय की हेल्प की जाती है। और एक और चीज जानी थी कि जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ज्यादा धन कमाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की आराधना करें। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष पे। ग्रह, नक्षत्र क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, पूरी डिटेल। बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है लोगों पे, और उस पे हमारे साथ बात करने के लिए है संगीता शर्मा जी। मैडम नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं जो भी आपकी समस्याएं होगी उसका निवारण करूंगी यथा योग्य। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है या ऐसा विषय है जिस पे कुछ लोग बहुत मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ज्योतिष क्या है? आज अगर सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे जो मनीषी हैं वो पहले से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, इस समय बारिश होने वाली है, इस समय नहीं होने वाली, इस समय बीमारियां आने वाली। हमारे पंचांगों में लिखा होता है। ये ग्रहों की तो गणना होती है। सिर्फ ग्रहों की गणना ही ऐसी है जो जिस समय हम जन्म लेते हैं और हमारे ग्रह जो आकाशीय मंडल में जो ग्रह होते हैं वो ग्रहों से ही हमारे जीवन का आगे का वृत्तांत मालूम पड़ता है और पूरे जीवन की रेखा। इसीलिए जन्म कुंडली में हमारा पूरा जीवन लिखा होता है। बस यही ग्रह है, यही ज्योतिष है। यही ज्योतिष है। तो ग्रहों की गणना ही ज्योतिष है। ग्रहों की गणना। हाँ। तो इसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई होती है या कोई भी ज्योतिष बन सकता है? ज्योतिषी जो बन सकता है? नहीं, जो अभी ज्योतिष बन रहे हैं या हो सकता है जो मेरे भाई बंधु शायद अधूरा ज्ञान उनके पास है, तो वो नीम हकीम खतरे की जान हो रही है। इसकी गणनाओं को जानना आवश्यक होता है। इन ग्रहों के तासीर को पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ग्रहों की तासीर नहीं पहचाने, ग्रहों का कार्य नहीं जानेंगे, जब तक हम किसी को भी प्रिडिक्शन नहीं दे पाएंगे। और प्रिडिक्शन देने के लिए जरूरी है कि हम अच्छी तरह से ग्रहों का एक बार अध्ययन करें। और इसका अध्ययन गूढ़ अध्ययन है, क्योंकि आज भी मैं रात को 2 घंटे रोज ना पढ़ाई करती हूँ, शायद इसकी पढ़ाई तो पूरी ही नहीं होती है। तो ये कुछ साइंस से रिलेटेड है? नहीं, ज्योतिष विज्ञान है, पर ज्योतिष आकाशीय मंडल में जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं उसका एक वृत्तांत है ज्योतिष। तो आप क्या पढ़ते हैं रात में? जैसे आपने बोला पढ़ते हैं, तो इसकी कुछ बुक होती है, कुछ क्या होता है? कुछ पत्रिकाओं पे रिसर्च करते हैं। हर पत्रिका, आज जितनी भी पत्रिकाएं, हर पत्रिका अलग अलग होती है। जितने ब्रह्मांड में लोग हैं, किसी की पत्रिका किसी से मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। इसलिए हर पत्रिका पे रिसर्च करते हैं कि क्या ये पत्रिका में शनि यहाँ बैठे हैं तो क्या ये कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी पत्रिका में भी शनि यहाँ बैठ के ये कार्य करेंगे। क्या शनि और कहीं फल दे रहे हैं, या सूर्य कहीं और फल दे रहे हैं, या चंद्रमा कहीं फल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों की गणना करते हैं। उसके बाद में ग्रहों की रोज तासीर को पढ़ना रहता है। ग्रह क्या करेंगे, नक्षत्रों की तासीर रहती है। उसके बाद उप नक्षत्र जो 0 पॉइंट का होता है। जैसे 2 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। अब 2 बच्चों के जन्म लेने में क्या हो रहा है कि पहला बच्चा तो गणित की तरफ गया और दूसरा बच्चा साइंस की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि विद इन सेकेंड में नक्षत्र चेंज होते हैं। जैसे शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ तो वो साइंस की तरफ गया, और बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ तो गणित की तरफ गया। इसी प्रकार विद इन सेकेंड में नक्षत्र चेंज होते हैं। उनकी घटनाओं को जानना आवश्यक होता है। इसलिए गूढ़ अध्ययन, गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जरूरी है। तो क्या सब कुछ हमारे जीवन में प्री डिसाइडेड है? प्री डिसाइड है सब कुछ। सारी चीजें ऊपर वाले ने हमारे को लिख के पहुंचाई है। हमारा प्रारब्ध अच्छा या बुरा होता है तो हम इस जीवन में सुख या दुख पाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि सामने गड्ढा है, अगर हमने कह दिया कि गड्ढा है देख के चलना,
तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो गड्ढा देखने में हम लोग, वो जो विदिन सेकेंड वाला नक्षत्र, जैसे मैंने अभी कहा, विदिन सेकेंड वाला नक्षत्र अगर रुक जाता है तो हमारी दुर्घटना टल जाती है। लेकिन कुछ चीजें अटल है, उसको हम टाल ही नहीं सकते। वो हमारे बिल्कुल लिख के आया है, क्या? मृत्यु अटल है। मृत्यु को कभी भी कोई भी नहीं टाल सकता। कोई अगर ये कहता है कि हमने मृत्यु को टाल दिया तो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या 3 चीजें जैसे पढ़ी थी कहीं पे, जन्म, मृत्यु और विवाह, हाँ, ये तो बिल्कुल फिक्स रहता है, सही? जन्म तो फिक्स है। कई बार आपने देखा, अभी एक ट्रेड चल रहा है कि बच्चे के जन्म के लिए टाइम ले रहे हैं। मतलब दिन भर हमारे साथ होता रहता है, दिन भर ये कि लोग टाइम लेते रहते हैं, चलो बच्चा होने वाला है, टाइम दे दो, शुभ मुहूर्त दे दो, अच्छा मुहूर्त दे दो, बढ़िया मुहूर्त हो, राजयोग में हो। लेकिन इसी बीच बच्चे का जन्म पहले ही हो गया। तो ये तो अटल सत्य है कि आपके बच्चे का जन्म या तो हमारी कुंडली बताएंगे उससे होगा, या ये पहले से लिखा हुआ है सारा, पहले से लिखा हुआ। हाँ, पहले से। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अंधविश्वास है। मतलब कैसे लेते हैं आप इसको, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप किसी की मानसिकता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं जी। मानसिकता हर व्यक्ति की अपनी अपनी है। लेकिन अधिकांश लोग मेरे संपर्क में जो आते हैं और आए होंगे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं हम पत्रिका पे विश्वास नहीं करते, और सबसे पहले पत्रिका दिखाने आते हैं वो, अच्छा, गुप्त रूप से, कि हमारी पत्रिका देख लो, हम लोग परेशान हैं। ऐसा होता है? हाँ। तो लेकिन जो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल मतलब इस पॉडकास्ट में कह रही हूँ, कम से कम उन लोगों को मालूम पड़े कि उन लोगों ने हमको कहा था कि हम लोग पत्रिका नहीं देख विश्वास नहीं करते हैं। तो उसकी वजह है अंधविश्वास बोलने की, उसकी वजह कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे, उसकी वजह कि जो अभी चल रहा है, हाँ, जो भ्रमित करा जा रहा है, जैसे शनि से डराया जा रहा है। शनि डरने की चीज ही नहीं है। शनि तो न्यायप्रिय देवता है, आपके लिए अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो बोला जाता है ना शनि की 7.5 चल रही है, इसका क्या मतलब होता है? शनि की 7.5 आपके प्रारब्ध पे निर्भर है और आपके जीवन के इस समय के कृत्य पे निर्भर है कि आप क्या कृत्य कर रहे हैं। आप अच्छा कृत्य करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म क्षेत्र में साम दाम दंड भेद सब जायज है, लेकिन जायज के साथ में किसी भी असहाय व्यक्ति को ठगना तो बुराई है ना। तो इसलिए फिर शनि तो अपना काम दिखाएंगे ही आपको, वो तो अपना दंड देंगे ही आपको। ऐसे बहुत सारे देवता हैं ऐसे जो हमें अपने कर्मों का फल तुरंत देते हैं। आपने इधर कर्म किया, इधर आपको फल मिलेगा। ऐसे कौन कौन से देवता हैं जो तुरंत? राहु आपको अपने कर्मों का फल तुरंत देंगे। अच्छे और बुरे दोनों? अच्छे और बुरे दोनों। राहु चाणक्य, आपने अपनी चाणक्य नीति से अगर कार्य किया है, अपनी बुद्धि से कार्य किया है, आपको तुरंत फल मिलेगा। क्योंकि आप देखें, जिस व्यक्ति में बुद्धि का अनंत विकास होगा वो व्यक्ति राहु और बुध से प्रभावित होगा। लेकिन राहु और बुध से प्रभावित होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो ऐसा कार्य नहीं करे कि किसी असहाय को परेशानी हो। आप शोषण करिए, शोषण इस कलयुग का आधार है, परंतु उसका मत करिए जिसमें मतलब वो असहाय है, फिर उसका आप शोषण कर रहे हैं। मतलब शोषण करना चाहिए सर? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि साम दाम दंड भेद सब जायज है कर्म क्षेत्र में, पर असहाय के लिए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि तू कर्म कर, बाकी मैं फल दूंगा। तो अच्छे कर्म कर तो अच्छे फल दूंगा, बुरे कर्म कर तो सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जब हम उसको बोल देंगे कि तेरी राशि में ये लिखा है और तेरी जिंदगी में आगे कुछ होने वाला नहीं है, या तेरू राजा बनने वाला है, तू कर्म मत कर, तू ऐसा हो जाएगा। प्रॉब्लम यही आ रही कि फिर उसको पहले से हम कैसे बता सकते हैं कि वो करेगा? देखिए, मेरा सवाल ये भी है कि क्या कुंडली को बदला जा सकता है कर्म करके? कुंडली को बदला जा सकता है कुछ ग्रहों को अनुकूल करके। कर्म तो हमारे सवेरे उठ के एक कर्मचारी डेली सवेरे उठ के सड़क खोदने का काम करता है, सवेरे से शाम तक वो तो कर्म करता है। और एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा रहता है, वो भी कर्म करता है। तो कर्म का फल किसको ज्यादा मिलना चाहिए? उस व्यक्ति को ज्यादा मिलना चाहिए ना, पर नहीं मिलता है ना, यही भाग्य है। तो कैसे बदला जा सकता है? आपने बोला उस भाग्य को बदलने के लिए, जैसे कई बार शनि हमारे अष्टम भाव में बैठे, अब
लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमको धन कहाँ से मिल रहा है। तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि भाई विदेशों से रिलेटेड आप कोई काम करिए, या विदेशों से आपको धन आए, आप ये काम किए। सूर्य जैसे 9वें भाव में बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करें। धन तो आपके पास आने वाला है, लेकिन आपके कार्य की जो गति है वो अलग है। आप अलग दिशा में जा रहे हैं और आपको अलग दिशा का कार्य करना है। बस आप उसको डायरेक्शन सही ऐसा होता है। ज्योतिष मार्गदर्शक है, ज्योतिष भगवान नहीं है, ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है। आप कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आपको फायदा देगा और कौन सा कार्य आपको फायदा नहीं देगा, ये बताता है ज्योतिष। सही प्रिडिक्शन यही है। अब हुआ ये कि सुबह एक व्यक्ति है, सपोज न्यूज़पेपर पढ़ा, हाँ, मकर राशि, हाँ, अब वो इतने 140 करोड़ लोग हैं, मकर राशि तो बहुत लोगों का होगा। हुआ क्या कि वो पढ़ा और उसने पढ़ा आज के दिन में कुछ तुम्हारे साथ अशुभ होगा, हाँ, उसका भी मकर राशि है और पता नहीं। अब वो पूरा दिन यही सोचता रहा कि आज तो मैंने सुबह अपनी राशि पढ़ी थी कि उसमें मेरे साथ तो कुछ अशुभ होगा, वो पूरा दिन परेशान रहा। इसको आप क्या कहते हैं? मतलब ये कैसे मैं मान लूं कि एक व्यक्ति की मकर राशि है और उस एक ही व्यक्ति की तो नहीं है, सब बहुत सारे लोगों की है। अब वो पूरा दिन परेशान रहा क्योंकि उसको में लिखा था कुछ अशुभ आज के दिन में होगा। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ कि राशि किसी की मकर राशि, तो मकर राशि तो हजारों लोगों की होगी, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की। अब मकर राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। मकर राशि में चंद्रमा का नक्षत्र आता है, मंगल का नक्षत्र आता है और राहु का नक्षत्र आता है। अब ये तीनों नक्षत्र आने के साथ में मकर राशि, आपकी मकर राशि में आपका नक्षत्र कौन सा आ रहा है? आपका चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है, या आपका मंगल का नक्षत्र आ रहा है, या राहु का नक्षत्र आ रहा है। उसके बाद में उपनक्षत्र कौन कौन सा है? अगर उपनक्षत्र आपके उससे जुड़ रहे हैं, या उस दिन वो उपनक्षत्र आपके कहीं ना कहीं 4-8-12 से, उस समय जब उपनक्षत्र चल रहा है वो 4-8-12 को रिलेटेड कर रहा है, तो आपको परेशानी आएगी, अन्यथा कोई परेशानी नहीं आएगी। होता क्या है, अभी के समय में हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, YouTube पे देख लिया तो वो सबसे पहले अपने को बताएंगे कि अभी मेरे को ये दशा चल रही है, ये शनि मेरे को यहाँ परेशान कर रहा है, ये नीम हकीम खतरे की जान। आपको गणना मालूम ही नहीं है कि शनि आपका मकर राशि में जरूर आया है, पर किसके नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और आपका शनि बैठा कहाँ है, आपका शनि कहाँ बैठा है, वो कहाँ परेशान कर रहा है। आपका शनि अष्टम में तो नहीं बैठा है, 6ठे भाव में तो नहीं बैठा है, 12वें भाव में तो नहीं बैठा। 12वें भाव में बैठा तो खर्चा करवाएगा। उस दिन चंद्रमा का भ्रमण अगर शनि राशि पे होगा, मकर राशि पे, तो खर्चा करवाएगा। 6ठे पे होगा तो कहीं ना कहीं से कर्ज दिलवा देगा आपको। अच्छा, ऐसा होता है। आपको कर्ज की जहाँ जरूरत है उस दिन वो कर्ज आपको दिला देगा। अष्टम में है तो किसी विदेश के व्यक्ति से आपकी बात होगी, किसी बाहर वाले व्यक्ति से आपकी बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी। तो कहाँ बैठा है हमारा ग्रह, किस राशि में बैठा है, और किसके ऊपर से चंद्रमा का भ्रमण है, उसके ऊपर से तो किस नक्षत्र पे भ्रमण है, और कहीं वो 4-8-12 पे तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे YouTube से इतने विद्वान हो गए हैं कि सारा काम तो, आधा काम तो खुद ही कर रहे हैं। गूगल ही बता देता है पूरा राशिफल। तो ये 4-8-12 क्या, जो आपने भी 2 बार बोला, 4-8-12 हमारे निकृष्ट घर है। ये क्या होता है? चौथे घर में जब भी किसी ग्रह का भ्रमण होता है, जैसे अच्छे ग्रहों का भ्रमण होता है तो अच्छी बात होती है, बुरे ग्रहों का भ्रमण होता है तो बुरी बात होती है। अष्टम घर हमारा जमीन से नीचे का है। कई बार हमारा पैसा बहुत अच्छा आता है और हम सवेरे सवेरे उठ के, हम लोग जैसे शेयर मार्केट वाले देखते हैं कि डूब गया पैसा, वो 8वें घर का भ्रमण है, इसलिए पैसा डूब गया। 12वां घर खर्चे का, खूब खर्च कर होता है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषों का कहना है 12वां घर खराब होता है, पर मेरा कहना यह है कि 12वां घर बहुत अच्छा होता है। जब आप खर्च ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आप खर्च कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, आपका खर्च हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, आपके पास व्यवस्थाएं हो रही है। तो वो जो व्यय हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ना कि आपका भाग्य जागृत है, जब ही व्यय हो रहा है। तो मैं तो 12वें घर को अच्छा मानती हूँ और हमेशा अपने क्लाइंटों को कहती हूँ कि अगर आपका 12वां घर अच्छा है तो लाइफ अच्छी लग्जरी वाली है आपकी। तो ये जो आपने बोला अभी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जो राशिफल डेली पढ़ते हैं, हाँ, और परेशान होते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे रिलेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन पहले नक्षत्र जाके देखना है, उसमें नक्षत्र देखा जाता मतलब है, जन्म कुंडली के हिसाब से चीजें चलती है, जन्म कुंडली से चलती है। आपके बाय बर्थ जो आपके ग्रह हैं वही आपका कार्य करेंगे। सेकेंडरी जो महादशा अंतरदशा प्राण लगे हुए हैं वो आपका कार्य करेंगे।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्वान 50 वर्ष तक बिल्कुल निकृष्ट थे, बिल्कुल उनको कोई पहचानता नहीं था, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अच्छी दशाएं लगी लोग उनको पहचानने समय लगे बदल और गया। आज वो ऊंचाइयों पे हैं। अमिताभ जी को जब बुरे ग्रहों की दशा लगी तो शायद वो बहुत ज्यादा गर्त में चले गए थे, लेकिन जैसे ही वापस अच्छे ग्रहों की दशा आई तो वो ऊंचाइयों पे हैं। ऐसे ही बहुत सारे विद्वान जन हैं। तो वो ग्रह दशा की वजह से गए थे या गलत डिसीजन के लिए? ग्रह दशा, ग्रह करे जो बेरी नहीं करता है। एक हमारे पुराने लोगों का वो है कि जो ग्रह ने किया है वो बेरी भी नहीं करता है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब जो ग्रह करता है वो हमारे दुश्मन भी नहीं करते हैं। अच्छा। हमारे दुश्मन हमने आज कहते हैं कि किसी के बच्चे ने मर्डर कर दिया या किसी के बच्चे ने कोई गलत कार्य कर दिया या वो खुद ने कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए असहनीय था, तो आप ये मान के चलो कि उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है पत्रिका में। अच्छे और बुरे कर्म भी हमारी पत्रिकाओं में लिखे होते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे करेंगे। हमारे जीवन में अच्छाई का पलड़ा भारी है या बुराई का पलड़ा भारी है, बशर्त ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहों के साथ हमारे माइंड को मेकअप रखना चाहिए कि जब हमारा बुरा समय हो हम ऐसे काम नहीं करें जो समाज की प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हो रही हो या किसी का बुरा हो रहा हो। तो अगर कोई जन्म कुंडली है तो जो जन्म कुंडली में लिखा होता है वो होता है? बिल्कुल होता है। जो लिखा है वो होके रहेगा? बिल्कुल होके रहेगा। जन्म कुंडली अगर सही रूप से उसको पढ़ा जाए तो ग्रह पल पल आपको सचेत करते हैं कि ये कार्य अब होगा, अब नहीं होगा। तो जन्म कुंडली में लिखा है हाँ। नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, और तो वो आपके पास आता है, आपके पास आता है, हाँ, आपने बताया कि नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, और क्या उसका कोई आप उपाय भी बताते हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र सही कर लो तो मिल सकती है, या वो आखिरी लाइन होती है कि अब कभी कुछ होगा ही नहीं जीवन नहीं? में? अगर जैसे नौकरी नहीं मिलना है तो उसको एक सलाह तो ये भी देते कि भाई अपना बिजनेस करो, क्योंकि जिसका छठा भाव अगर कमजोर है तो उसका सातवां भाव प्रबल होगा। जन्म कुंडली में एक चीज हमेशा लिखी होती है क्या? कि एक भाव अगर कमजोर है तो दूसरा भाव प्रबल होगा। अच्छा, जैसे व्यापार का भाव है सप्तम भाव, नौकरी का भाव है छठा भाव, अगर छठा भाव कमजोर है तो सप्तम भाव प्रबल होगा। भाग्य भाव में अगर जैसे आपको पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको लाछन भी लगेंगे। आपने बहुत सारे ये भी रहता है उसमें। हाँ, जिसका नवा भाव प्रबल है, आप ये मान के चलो कि इसका नवा भाव बहुत प्रबल है और ये बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लाछन लगना है। अच्छा, वो लगने लगे। हाँ, हर भाव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो चीज देता है। तो नवा भाव अगर आपको पॉजिटिव में ये दे रहा है कि आप बुलंदियों पे जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बुलंदी पे गए उनको लाछन जरूर लगे हैं, उनकी बुराई जरूर हुई है, उनसे कोई ना कोई बुरा कृत्य ऐसा जरूर हुआ है जो उनके जीवन को धूमिल किया है। तो हमेशा ये अष्टम भाव जैसे आपको जमीन से नीचे आपका पैसा डाल रहा है तो जमीन के नीचे से आपको पैसा भी निकाल के दे रहा है। अच्छा। सप्तम भाव अगर आपको व्यापार अच्छा दे रहा है, मतलब घरेलू क्षेत्रों में बहुत परेशानी दे रहा है, पति पत्नी की लड़ाई का होना या ये सारी दिक्कतें दे रहा है, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। दो चीजों में से एक चीज अच्छी एक चीज बुरी मिलती है पत्रिका में। हर 12 ग्रह में 12 घर हैं और 12 घर में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको अच्छा और बुरा दोनों दे रहे हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं देंगे, बुरा बिल्कुल नहीं देंगे। पैसा हर व्यक्ति की किस्मत में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, सब में लिखा है। तो फिर सबको मिल क्यों नहीं रहा है? मिलता है, यथा योग्य मिलता ही है। पैसा नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा? पैसा तो हमारा सुबह एक व्यक्ति हमारे द्वार आता है, उसके पास भी पैसा रहता है, जो सुबह नौकरी पे जाते, हर व्यक्ति के पास पैसा है। माँ लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति के पास रोज होती है, लेकिन बस किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम होती है। तो इसमें एक और चीज निकल के आती है, जैसे मैं पूछ रहा था कि कुंडली बनवा ली। हाँ। कुंडली में लिखा है कि आगे ये समस्या आ सकती है। हाँ। मुझे 5 साल पहले से पता है। हाँ। मैं आपके पास आया। हाँ। तो अब उस समस्या को क्या आप खत्म कर सकते हो, मतलब ग्रह सही कर सकते हो, या वो होके रहेगा? समस्याएं तो आएगी। जैसे एक वो कहानी कहते हैं ना कि एक राजा ने 2 व्यक्तियों को दंडित किया, एक को हरा भरा बागान दिया और बिठा दिया, और एक को
बंजर जमीन दे दी। उसको ये मालूम था कि 5 साल बाद में मेरे हाथ पैर, और राजा के पंडित जी ने कहा कि इन दोनों को 5 साल बाद ऐसी परेशानी आएगी कि ये दोनों अपाहिज हो जाएंगे। उसको ये बात मालूम थी। उसने पहले से ही अपने बाग बगीचे वगैरह लगा लोगों के जो भी एक अर्निंग शुरू कर ली कि भाई जिस दिन ये मौका आएगा हम अपना काम कर लेंगे। और दूसरे ने सोचा कि इतना सारा है चलता रहेगा, तो उसने 5 साल में अपने जो आगे का समय था उसको बुरा कर लिया, और जिसको बुरा समय दिया था उसने अच्छा कर लिया। तो हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक हैं, आपको ये बता रहे हैं कि 5 साल बाद आपको परेशानी आ सकती है। अब उसकी योजना तो आपको ही करना पड़ेगी ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे देश उन्नत हुआ है, जैसे जैसे समय उन्नत हुआ है, तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हुई है जिसमें आप अपने बुरे समय को भी अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि 5 साल बाद बुरा समय है तो 5 साल पहले उनकी व्यवस्थाएं कर सकते हैं ना। अब आप ये सोचिए कि जिस समय बारिश आएगी उसी समय हम बांध बनाएंगे तो फूटेगा ही, लेकिन बांध की व्यवस्था पहले होती है। वैसे ही ज्योतिषी के ग्रहों की व्यवस्थाएं पहले होती है। तो ज्योतिष में आपकी तरफ से, जैसे आपने तो बता दिया हाँ। कि 5 साल में ये होगा, आप ये करो, आप भी कुछ मंत्र पाठ ऐसा करवाते हैं कि आप भी ऊपर ग्रह नक्षत्र को भी हेल्प करें? उसको तो जो करना है करेगा ही आपकी तरफ से। मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, आप मतलब जितने भी ज्योतिष जो भी होते हैं, जो वो क्या मदद करते हैं मेरे ग्रह नक्षत्र की सही चाल के लिए, या उनको अगर कुछ बुरा प्रभाव है तो सही करने के लिए? बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। मंत्र का जाप कलयुग में भगवान का नाम ही काफी है लेना, है ना। इस कलयुग में बहुत बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अभाव है व्यक्ति के पास। तो भगवान का नाम ही उनके लिए काफी है कि वो जब जब उठे बैठे भगवान का नाम ले। लेकिन हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे जो दादी रानी वाले लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी करी थी कि जो हमारे जीवन पे हमारे ग्रहों को अच्छा करे। जैसे पितृदोष पहले बहुत कम लोगों को था, बहुत कम लोग पितृदोष से पीड़ित थे। आपने देखा होगा। काल सर्पदोष मेरे ख्याल से 73 के पहले लोगों ने बहुत कम सुना होगा, 73 के बाद इसका ट्रेंड चला है। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या होता था कि ये ग्रहों को रोज ठीक किया जाता था। हमारे ग्रहों को हमारे परिवार वाले रोज ठीक करते थे। जैसे सवेरे उठे, सफाई कर्मी को चाय वाय पिला दी। जैसे सफाई कर्मी आए तो उस सफाई कर्मी को मेरे ख्याल से हर घर का व्यक्ति चाय देता था कि चाय पी लो, तो राहु ठीक हो गया। उसके बाद में सवेरे बच्चों को ये कहा जाता था कि जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं तो पिता के चरण स्पर्श करके जाओ, सूर्य को जल चढ़ा के जाओ। सूर्य की ओरा जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में सूर्य ग्रह ठीक होता है, सूर्य ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। चंद्रमा माता जी के चरण स्पर्श करो, मम्मी से जो भी है मतलब चरण स्पर्श करो, या जो भी मम्मी पैसे वैसे देती थी, तो ये एक प्रकार का उनका उपहार होता था हमारे चंद्र ग्रह को ठीक करने में। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा था, भाई बहनों का व्यवहार अच्छा होना बुध ग्रह को ठीक करता है। ऐसे ही भाई भाई में प्रेम था, भाई में प्रेम था। पहले हमारे यहाँ चौके में खाना खिलाते थे कि चौके में माँ रोटी बनाती थी, बच्चे खाना खाते थे, मंगल ग्रह वहीं ठीक हो जाता था। उसके बाद में शुक्र, पहले पति पत्नी में एक सामंजस्य था, सम्मान था। आजकल सम्मान ही खत्म हो गया। आजकल तो पति पत्नी सोचते कि हम फ्रेंड है, लेकिन जो सम्मान आपका था वो आपके शुक्र ग्रह को ठीक करता था। उसके बाद में आपके शनि ग्रह को, तो आपके सेवक के लिए आप बहुत कुछ करते थे। पहले सेवक के यहाँ शादी हुई तो परिवार के लोग कहते थे जो यथा योग्य बन रहा है वो दे दो, या पहले इसको भोजन कराओ। सेवक के लिए पॉजिटिव काम करते थे, तो शनि ग्रह ठीक हो गया। पहले माता और पुत्र में आपने देखा होगा कि पहले माता पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का कहना था कि केतु ग्रह, बड़ा पुत्र मतलब केतु ग्रह, पुत्र मतलब केतु ग्रह, पर बड़े पुत्र को विशेष रूप से केतु का दर्जा दिया, तो केतु ठीक हो गया। तो आपने देखा होगा किसी को भी स्किन का रोग नहीं होता था, किसी महिला या पुरुष को स्किन के रोग नहीं होते थे अभी जितने हो रहे। ये सारे ग्रहों को तो हमारे घर के लोग ऐसे ही ठीक कर लेते थे। तो जो धीरे धीरे ठीक होते थे, तो किसी को पितृदोष नहीं होता था, फाइनेंशियली कमी नहीं होती थी, किसी को जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, हर चीज अवेलेबल होती थी। और उन सबके साथ में ऐसा नहीं था कि वो सर्वसाधन युक्त नहीं थे, वो थे, लेकिन सीमित खर्चे थे, आय बढ़ी हुई थी। अभी दिखावा ज्यादा हो गया है और आय कम हो गई है। तो ये जो काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है मैडम, ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? पितृदोष से बचने के लिए
घर में कुछ ऐसे कृत्य नहीं हो। पितृदोष का मतलब, पितृदोष अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आपने किसी का बुरा होते देखा, किसी कन्या के साथ बुरा हो रहा है, आपने उस व्यक्ति के लिए सिर्फ यही कहा कि नहीं ये तो सही था, या जो भी थोड़ा आप उसके लिए पॉजिटिव रहे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अगले जन्म में आपको पितृदोष लगेगा। हमारे परिवार से कुछ ऐसा हुआ है, बहू बेटियों का, आज का समय तो ऐसा नहीं है, पर पिछले समय में बहू बेटियों को तकलीफें थी। बहू बेटियों को तकलीफ देना या किसी की जमीन हड़पना, या ये जो सारी चीजें हैं, मैंने क्या कहा कि असहाय के साथ ऐसा नहीं हो। जब भी हो कोई भी काम हो तो ऐसा हो कि सामने वाला भी सामर्थ्यवान हो। असहाय को परेशान करेंगे तो पितृदोष निर्मित होगा। और उससे कैसे बचे? असहाय की हेल्प कर दें। असहाय की हेल्प की जाती है और गुरु ग्रह को ठीक किया जाता है। अब मैं पितृदोष का एक ही निवारण बताती हूँ कि किसी भी धर्म स्थान पे पीपल का वृक्ष लगाएं, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध के समय का मौका है। उस समय हमने जो भी किया हो, हमको बुरा मिला है, तो हम इसलिए ये काम करें कि धर्म स्थान पे पीपल का वृक्ष लगाएं। दान देते रहें, जितना बन सके उतना दान दें। गाय को चारा वगैरह ये देते रहें। गाय की सेवा हमारे बहुत सारे ग्रहों को ठीक करती है। अच्छा। जैसे शुक्र ग्रह को ठीक करता है, धन की अवस्थाएं बढ़ती है। उसके बाद हमारा पितृदोष जो है वो हटता है, और भी बहुत सारे दोष होते हैं पत्रिका में, वो भी हटते हैं। इसलिए गाय की सेवा नियमित रूप से, गाय की सेवा और पक्षियों को दाना ये हमेशा डालते रहना चाहिए। और सर्पदोष क्या होता है, कैसे काल सर्पदोष, जब दो राहु और केतु के एक साइड रह जाते हैं सारे ग्रह, जब काल सर्पदोष होता है। काल सर्पदोष बहुत सारी ऊंची ऊंची हस्तियों को भी लगा है, सेलिब्रिटी को भी लगा है। काल सर्पदोष बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। क्या इसमें क्या होता है परेशानी? इसमें ये होता है, राहु और केतु के पूरे एक साइड ग्रह आ जाते हैं, वो काल सर्पदोष होता है। राहु और केतु सारे ग्रहों को एक तरफ, उनके बीच में आते हैं ग्रह, तो ग्रसित हो जाते हैं राहु केतु से, वो काल सर्पदोष होता है। लेकिन काल सर्पदोष कई बार बहुत अच्छा भी होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह को काल सर्पदोष है। किसको है, जैसे अगर आप बता पाए? जैसे नेहरू जी को काल सर्पदोष था। अच्छा। और भी बहुत सारे लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री को शायद काल सर्पदोष था। इसमें क्या परेशानी होती है काल सर्पदोष में? इसमें परेशानी ये होती है कि काम, जितना आप काम करते हैं उसमें आपको बुराई बहुत ज्यादा मिलती है, अच्छाई कम मिलती है। आपको मेहनत बहुत करना पड़ती है आपके काम में, और कुछ समय बहुत अच्छा होता है तो कुछ समय बहुत बुरा। अच्छा, इसमें सर्प से कोई लेना देना नहीं? नहीं, सिर्फ सर्प मतलब राहु। अच्छा। सर्प पूरा राहु और केतु की बात नहीं हो रही। नहीं, सर्प मतलब राहु और केतु के बीच में जो ग्रह आ रहे हैं, उनसे ग्रसित जो ग्रह हो रहे हैं, वो काल सर्प दोष कहते हैं। काल मतलब राहु, काल सर्प मतलब राहु और केतु दोनों मिला के सर्प। ये है, अलग अलग तरीके के हैं। और जिनका अच्छा होता है उनके साथ क्या होता है? काल सर्प वो तुरंत ऊंचाइयों पे छूते हैं, वो लाखों में एक पहचाने ही जाते हैं। ये काल सर्पदोष, मतलब काल सर्पदोष बुरा नहीं है, सिर्फ आपके प्रारब्ध में आपने क्या कार्य किया था वो इस जन्म में आपको मिला है। वहां राहु केतु अच्छा दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं। और इस कलयुग में राहु केतु जिसके लिए अच्छे हैं वो तो वैसे ही बलवान है, उसके लिए तो ऐसे ही सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका निवारण कैसे? इसका निवारण भगवान शिव जी के ऊपर काले सफेद तिल और नागेश्वर चढ़ाएं। डेली शिव जी की आराधना करें, अगर ये बुरे फल देता है तो। और अगर अच्छे फल दे रहा है तो भगवान शिव जी का नाम स्मरण करें, उससे इसको फायदा मिलता है। अब एक और चीज आती है ज्योतिष में, जो आती है सबसे ज्यादा, शादी ब्याह, मैरिज। हाँ, तो उसमें कुंडली मिलाते हैं। कुंडली मिलान करना चाहिए, क्योंकि अगर एक को मंगल है और दूसरे को मंगल नहीं है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। बहुत सारे मिलान ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। जैसे 36 गुण बोलने जाते हैं, 36 कितने मिलने चाहिए? 18 काफी? 18 गुण मिलना जरूरी है, पर उसमें भ्रकुट मिलान का होना जरूरी है। क्या होता है भ्रकुट मिलान? भ्रकुट मिलान जिससे पति पत्नी में प्रेम रहे, और नाड़ी मिलान का होना जरूरी है जिससे स्वास्थ्य दोनों का बढ़िया रहे। हम कई बार कहते हैं नाड़ी दोष है, जैसे पंडित जी बोलते हैं नाड़ी दोष है, तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष होगा तो एक न एक बीमार रहेगा हमेशा। दूसरा, अभी की स्थितियों में अधिकांश मेरे पास जो समस्याएं आ रही है उसमें एक ये विकट समस्या है कि 2-4 महीने तो बच्ची आराम से रहती है,
5वें महीने से उसको तकलीफ शुरू हो जाती है और वो विवाह से वो और पति दोनों पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि अब हम अलग रहें। तो ये क्या कुंडली ना मिलान से हो रहा है? नहीं, ये कुंडली मिलान के साथ में कुछ सामाजिक स्तर पे ये हो रहा है कि हम अपने बच्चों को, पहले क्या होता था, हमारी दादी नानी सारी चीजें सिखाती थी तो उसके साथ एक सहनशीलता का गुण दिया जाता था। जैसे दादी ने कुछ बात कही तो माँ उस समय चुप रहती थी, या माँ ने कुछ बात कही तो बच्चों को बताया जाता था। आज के समय में कम बच्चे होने के कारण शायद सहनशीलता सिखाना भूल गए माता पिता, और सहनशीलता सिखाना भूल गए तो उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि ससुराल में बच्ची निभ नहीं पाती है। तो क्या बच्ची सहे जाके ससुराल में तभी रिश्ता चलेगा? नहीं, कुछ भी हो, कई दोनों बार को करना दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, पर लड़की को थोड़ा सा ज्यादा इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है कि वो जैसे आती है तो बहुत सारे लोगों की आशाएं बंधी होती है। पहले का जो सासपन था वो तो आजकल रहा ही नहीं है। आजकल हर सास ये सोचती है कि मैंने भोगा है, मेरी बहू नहीं भोगे। तो बच्चियों को भी ये चाहिए कि थोड़ा वो सहनशील रहें। सहनशील बच्चियां रहती नहीं है। दूसरा क्या होता है कि सवेरे सबसे पहले उठ के उनको अपनी मम्मी से एक फीडिंग मिलती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो उनके लिए दुखदाई होता है। तो इसलिए जब भी, मेरा हर माँ को कहना होता है कि जब वो कहती है कि मेरी बच्ची की पत्रिका लेके आती है कि बच्ची परेशान है, ये है वो है, पत्रिका तो अच्छी मिल रही है, फिर क्या ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस तरह के केस आपके बहुत ज्यादा रोज आते हैं, रोज 3 या 4 केस इस तरह के आते ही हैं। मतलब मैं दिन भर में 20-22 कुंडली देखती हूँ, उसमें से 4-5 केस यही आते हैं। और उनमें ये हो रहा है कि कुंडली भी मिल रही है बट रह नहीं पा रहे, उसकी वजह ये। तो मैं सबसे पहले उनकी मदर को कहती हूँ किससे बात करना बंद करो आप सवेरे उठ के। आप कितनी बार ये बात करती हूँ? तो बोले सुबह उठ के ही पूछना पड़ता है बच्ची को कि बच्ची क्या खा रही है, क्या कर रही है, ये बंद कर दो। माँ से मिलना होता नहीं था तो लड़की के मन में ये होता था कि मेरे को ये मेरा ससुराल है। अब लड़की ससुराल को ससुराल नहीं समझती है। लड़के भी कई बुरी आदतों में फंसे होते हैं, माता पिता ध्यान देते नहीं है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वैवाहिक जीवन, क्योंकि लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट वाली आती है, पहले महिलाओं में सेल्फ रिस्पेक्ट कम थी और अभी महिलाओं में सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा। ये तो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में सामने वाले के लिए भी तो आदर, दूसरों की भी तो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। तो दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हावी हो जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो फिर आपके पास जब ये कुंडली लेके आते हैं तो फिर आप क्या सजेशन? सबसे पहले काउंसलिंग ही करती हूँ, 2-4 बार तो बुला के काउंसलिंग ही करती हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ फीडिंग करती हूँ कि भाई वैवाहिक जीवन है, इसको चलाओ। जैसे मदर, सास को बुलवाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि भाई आप थोड़ा समझो, अभी नहीं है। माँ को बुलाती हूँ कि भाई ठीक है आप फोन करना बंद करो। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे परिवार सुधरे भी हैं। हाँ, मतलब आप कुंडली देख के, कई बार ऐसे होता है ना, लोग गलत चीज करते रहते हैं और उसको कोई, जब सब कुछ ठीक है तब भी उपाय कराते रहते हैं, बट आप नहीं, प्रैक्टिकली बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकली पहले समझाना रहता है। जब पत्रिका मिल रही है, सब कुछ ये ठीक है, सिर्फ एक छोटे मोटे ग्रहों के कारण ये लोग मिल नहीं रहे या दूर होना चाहते हैं, तो हम लोगों का प्रयास होता है कि 8-10 बार काउंसलिंग करना भी पड़े तो करेंगे, पर किसी का परिवार नहीं टूटे। और किस किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? जैसे मेनली आपके पास किस तरह के लोग आते हैं और उनकी समस्याएं क्या रहती हैं, आपने अगर बताना चाहें तो? समस्याएं तो अगर हम लोग तो जैसे ऐसा हो गया कि हम लोग सबके कर्णाधार हो गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो आएंगे, जैसे जो वृद्ध लोग हैं तो वो यही कहेंगे कि भाई घर के लोग हमारी सुनते नहीं है, ये परेशानी है। एक बिजनेस में लोग सही रूप से वो नहीं करते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं, वैसे लोग आते हैं। तीसरे, कहीं ना कहीं शासकीय दंडित जो होते हैं, कोर्ट कचहरी थाना होता है, वो लोग आते हैं कि भाई ये इस मामले में कोर्ट कचहरी चल रही है, क्या करें, क्या आप क्या सलाह देंगे, या कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। तो एक सलाह ये देते हैं कि आप जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन इस ग्रह को भी आप ठीक कर लो। मतलब कोर्ट कचहरी का भी नक्षत्र ग्रह से लेना, नक्षत्र जिसको छठे घर की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है और बुरे ग्रहों की चल रही है, उनके यहाँ कोर्ट कचहरी थाना होगा ही। और हम लोगों में तो सबसे पहले ये है कि मैं तो सबसे पहले पत्रिका आती है तो पहले मैं ही पूछती हूँ कि भैया ये समस्या है क्या, फिर आगे की बात करेंगे। तो अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? उस ग्रह को शांत करेंगे। कौन सा ग्रह? जो भी ग्रह छठे भाव में होगा, जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि, जो भी ग्रह छठे घर। तो उसको शांत कैसे करते हैं? मतलब आप
कि कैसे करते हैं? मतलब मैं अनुष्ठानों के द्वारा करवाती आप अनुष्ठान बगलामुखी करवाते हैं? अनुष्ठान करवाती हूँ। कहाँ पे करवाते हैं? बगलामुखी बंगलामुखी में हाँ, कराते हैं। बगलामुखी अनुष्ठान करवाती हूँ, या फिर मैं कामाख्या करवाती हूँ, तारापीठ करवाती हूँ, दक्षिणेश्वरी काली करवाती हूँ, कालहस्ती करवाती हूँ। यहाँ सभी जगह मेरे अनुष्ठान चलते हैं। और अगर तो मैं आप अनुष्ठानों के द्वारा ही ठीक करवाती आपसे यदि मिलना है किसी को, हाँ। तो कहाँ पे आपसे बात कर सकते हैं? हूँ। कहाँ मेरा बताओ? एक ऑफिस कनाडिया रोड पे है, मोरिया गार्डन के सामने, और एक साकेत पत्रकार पे है, 74 पत्रकार, चाय कॉपी के बिल्कुल सामने। अच्छा, वहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या है अगर किसको मिलना है तो? 11 बजे से वहाँ पे बैठती हूँ 3:30 बजे तक, और 4:30 से 6:30 यहाँ पे। लेकिन टाइम लेके आना है, क्योंकि उस समय कई वास्तु कंसल्टेंसी या किसी के घर कोई काम वगैरह रहता है। तो ये जो अनुष्ठान आप करवाते हैं, इसमें आप जाते हैं वहाँ पे या नहीं, मेरे पंडित हैं। आपके पंडित हैं? तो कितना समय लगता है एक अनुष्ठान में? 100 दिन, 150 दिन। 100 दिन? हाँ 150 दिन? मतलब एक दिन का नहीं होता? नहीं नहीं तो क्या उधर 100 दिन जाना है? उधर नहीं जाना नहीं है, सिर्फ आपको संकल्प लेना है, आपकी पूजा चलती रहेगी, उसके बाद जो सामान वगैरह आएगा उसका आपको यूज करना है। अच्छा, और आप कब से देख रहे हैं ज्योतिष विद्या? मैं 91 से साथ में बैठती थी मेरे काके ससुर जी के, और 2001 से पूरी तरह से देख रही हूँ। कोई ऐसा स्पेशल केस जो आप बताना चाहें कि ऐसा हुआ था फिर ठीक हुआ, या बताने के बाद नहीं माना तो खराब हुआ, या कोई ऐसा एग्जांपल याद आता हो? आज तक तो भगवान नाम नहीं जानना हमको, हम बस भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि जिसके साथ जुड़े हैं 2001 से, मतलब 91 से ही जुड़े हैं जिसके साथ, तो वो तो कहीं भी नहीं गए हैं, वो तो आज भी जुड़े हुए हैं। और आज भी ऐसा हुआ नहीं कि किसी को मना किया हो और उसने फिर मन से काम किया हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जिसने माना हो और उसको फायदा हुआ, ऐसा और कुछ जैसे घटना रुक गई हो कहीं? जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, 2011 में उनका बच्चा चला गया था। अच्छा। घर छोड़ के, और वो किसी संस्था से जुड़ गया था। मैंने उनको ये था कि भाई बच्चा आयु शादी लायक है, शादी करे, ये करे, वो ऐसा सन्यासियों वाला जीवन जी रहा है। मैंने कहा 2014 के पहले नहीं आएगा ये। तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो अब तो मना ही करता है, वो तो सन्यासी हो गया है, बहुत सारे पंडितों ने मना किया है। मैंने कहा मेरा गणित 2014 का बोल रहा है और फरवरी के बाद में बच्चा आएगा। ये हैदराबाद का परिवार है। तो बच्चा वही 3 मार्च को बच्चा आ गया था। तो जब से तो बहुत सारे लोग, मतलब ये आप सक्सेस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, ये सिर्फ नक्षत्रों की गणना है, गणित है, ये गणित है। हाँ, कि आपको कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा आपके घर ला रही है, कौन सी बाहर ले जा रही है। तो आप हर बार सही साबित होते हैं? मतलब ज्योतिष हर बार सही साबित होता है, या कई बार ऐसे भी होता है कि हमारी गणना ठीक से नहीं हो पाती, या हर बार हमारा जो प्रेडिक्शन सही होता है? नहीं, हम अपनी गणना करने का पूरा प्रयास करते हैं, पर कई बार किसी की पत्रिका में अंतर होता है, तो स्थितियां आगे पीछे होती है, पर होता जरूर है। थोड़ा बहुत, जैसे 5-1 मिनट का अंतर हो गया, 5-10 मिनट का, क्योंकि पहले के लोग जो लेते थे समय, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लेते थे कि एक्यूरेट समय, जैसे अभी एक्यूरेट समय लेते हैं। तो 5-10 मिनट का अंतर होता है, तो आगे पीछे घटना होती, पर होती जरूर है घटना। और एक ही कुंडली पे अलग अलग ज्योतिष की अलग अलग राय होती है, तो फिर आदमी किससे माने? राय तो एक ही होती है, 1, 2, 2, 4 ही है, लेकिन शायद गणना करने का सबका मेथड अलग अलग हो। कोई 1, 1, 1, 1, 4 गिने, कोई 2, 2, 4 गिने, कोई 2, 1, 1, 4 गिने, बस ये। और आज आप चूंकि यहाँ हैं, तो कुछ छोटे छोटे उपाय बता सकते हैं जो आज आप हमारे को लोग सुन रहे हैं, कुछ चीजों के घर में शांति के, आपस में अच्छे रहने की, कुछ छोटे छोटे अगर 2-4 उपाय कई बार ऐसा होता है कि आपके घरों में शांति नहीं होती है। कई बार सवेरे उठते से ही कलह शुरू हो जाता है। तो जिसके घर में सवेरे उठते से ही कलह शुरू हो जाता है, उसमें घर के मुखिया को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। किसी के घर में शाम को कलह होता है, क्योंकि जो रात्रिकालीन कलह होता है वो असुरी कलह होता है, जो दिन का कलह होता है वो मानव कलह होता है। तो उसमें पितृदोष निर्मित होता है, इसलिए पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी के घर में रात्रिकालीन अगर कलह होता है, तो उसको 100 ग्राम जौ बहते पानी में डालना चाहिए। जो हाँ, 100 ग्राम जौ लेके बहते पानी में। ये कब करना चाहिए? कभी भी, शाम के समय। और अगर कई बार जैसे बच्चों की विवाह नहीं होते, अब विवाह नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार मेल, मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बार पत्रिका का अवलोकन जरूर करवाएं, पर फिर भी एक
वो है उपाय है कि आप गणेश जी के मंदिर में जाके और गणेश जी को पान का बीड़ा, 1 मुट्ठी मूंग और 4 पताशे चढ़ा के आए। 11 बुधवार आप इस प्रकार से करें तो अगर उसको गुरु के संबंधित समस्या आने के कारण ही विवाह होने में दिक्कत जाती है या शनि कहीं सप्तम में बैठते हैं तो विवाह होने में दिक्कत जाती है, तो एक काली बांसुरी में शक्कर भर के और गाड़ के आए, या तो वो कर ले या ये कहाँ पे गाड़ के? सुनसान जगह पे काली बांसुरी में शक्कर भर के, तो ये दोनों उपाय कर ले तो विवाह के जल्दी से योग बनते हैं। ऐसा है कई बार किसी के पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, तो वो छठे भाव में शनि होता है इसलिए पैरों में दर्द होता है, तो कांच की शीशी में सरसों का तेल भरे और जल प्रवाहित कर दें। कहाँ पे? नदी में, बहते पानी में। अब लग्न में राहु बैठे हैं तो 7 जन्म के पाप उस समय उदय होते हैं, आपके काम होते होते रुक ही जाते हैं। तो काले सफेद कुत्ते को रोटी दें और रोटी में जो बाजार वाला आटा आता है वो नहीं दें क्योंकि कुत्ता वो नहीं खाता है, इसलिए आप घर पे गेहूं पिसवाएं और उसको रोटी खिलाएं तो आपको राहु देश की वो होगी। ऐसे ही कई बार हमारे क्या होता है कि 12वां शनि होता है, 12वां शनि भी बहुत ज्यादा परेशानी देता है और हम मतलब व्यय ज्यादा करवाता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि 100 ग्राम सरसों का तेल लेके और उसको 100 रोटी बनाना चाहिए। 100 रोटी को हर रोटी पे थोड़ी सा सरसों का तेल लगाए और पूरे दिन में कुत्तों को बांट के आए, एक दिन में। तो ये एक ही बार करना है? बस एक ही बार। तो जो कुप्रभाव शनि के आ रहे हैं, राहु 12वें घर में होता है तो कोर्ट कचहरी थाना ये होता है, तो जो भी शासकीय ऑफिस है वहां पे 1 मुट्ठी सौंफ डाल के आए, फेंक के आए। हाँ, फेंक के आए दरवाजे पे, अंदर जाके फेंक के आए, जो शासकीय प्रांगण होता है वहां पे फेंक के आए। तो ये करने से शासकीय जो भी दुविधाएं चल रही है, जो परेशानी चल रही है, उससे निजात मिलती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब बात आती है रत्न की। हाँ। जो पहनते हैं, जो बोलते हैं ये रत्न अगर आप पहन लो तो ठीक रहेगा, ये कितना कारगर रहता है? मैं रत्न पहनाती ही नहीं हूँ। नहीं पहनाती? बट मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं शौक से पहनती हूँ पर मैं किसी को रत्न नहीं पहनाती हूँ। कितना काम करते हैं रत्न? रत्न काम जो भी करते हैं वो रियल रत्न काम करते हैं। अगर मैं किसी को पुखराज पिनाऊंगी तो उसको युगांडा का पुखराज पिनाऊंगी तो ही उसको फायदा होगा। अच्छा। बाकी दूसरा रत्न उसको फायदा नहीं करेगा। अब उसको गुरु की महादशा चल रही है, आधी दशा निकलने के बाद तो वो हमारे पास आते हैं। आधी दशा में तो तकलीफ पाते ही रहते हैं, फिर हमारे पास आते हैं और ऑलरेडी वो तकलीफ में है और मैं ऐसे समय पे उनको रत्न पिना दूं और वो रत्न 2 साल 4 साल बाद जाते व्यर्थ होने वाला है, तो मैं तो नहीं पिनाती हूँ रत्न। पहनना चाहिए कि नहीं? पहने, मैं रत्न पे थेरेपी करती ही नहीं हूँ। मैं रत्न के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे अधिकांश ज्योतिषियों ने कहा कि आप नहीं पिनाते तो हमारा तो बुरा मत करिए, तो इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। बट कई लोग ऐसे जिनसे रत्न को फायदा भी हुआ और नहीं। रत्न अगर मैं बिनाऊं, क्या होता है, रत्न हर जगह अलग अलग उसके का मानक होता है ना। अब मैं किसी को, कोई ने रत्न यहाँ से खरीदा और कोई के यहाँ का मानक ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इतने मतलब पड़पंचों में पड़ती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी थेरेपी से ही फर्क पड़ जाता है लोगों को, तो क्यों रत्न के पीछे। चलिए, तो ये तो अच्छा। तो आप ये बता दीजिए किन किन चीजों से भाग्य बनता है, मतलब ऐसा क्या क्या करें? जैसे अभी आपने कुछ बड़ी अच्छी चीजें बताई कि ये कर लो ये कर लो, तो अगर मुझे अपना भाग्य बनाना है कर्म करने के साथ साथ, क्योंकि बिना कर्म के तो भाग्य नहीं बनेगा, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो बिजनेस कर रहा है या जॉब में है या पढ़ाई कर रहा है? अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। जीवन में सवेरे हर व्यक्ति की नींद खुलती है 4 बजे। 4 बजे से 5 बजे के बीच में हर व्यक्ति एक बार उठता ही है। इस ब्रह्मांड में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो, या कोई नशा करता होगा वो ये कहता होगा कि मेरी नींद नहीं खुलती। बाकी हर व्यक्ति जिस समय नींद खुलती है उस समय बस आप और परमात्मा मिल जाओ। आप सबसे बड़ा भाग्य जगाने का ये उपाय है और ये मैंने अपने खुद से वो किया है कि बस आप उस समय ये किए, मानिए कि मैं इस विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ या मैं इस विश्व का सबसे ऐसा दानदाता व्यक्ति हूँ, जो भी आप मानते हैं, जो चाहते हैं, जो विशेष है आपकी, बस आप 2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वो विशेष करिए। और दूसरी बात, जब आप सोने लगते हैं, जब भी आप यही मानिए कि मैं इस विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। बस ये 2 काम करिए। आप 43 डेज के बाद में आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ने लग जाएगा कि मेरे साथ में कितना पॉजिटिव हो रहा है। आप
मतलब आप किसी से डरते हैं तो आप ये मानिए कि उस समय कि मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर ये हो रहा है तो मैंने गलत नहीं किया तो मेरा गलत नहीं होगा, या मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। ये सारी चीज जो आप मानते हैं, जो चीज आपको जीवन में अचीव करना है, कि मेरा बिजनेस है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बिजनेस हो रहा है, आप ये 2 समय पे वो करें बस, बाकी पूरे दिन बिंदास घूमें, कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करें। नहीं। अब चूंकि आज आपसे बात हो रही तो कुछ मिथक भी चलते रहते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे चलते हैं आजकल, रील भी चलते हैं। तो अब जैसे आता है घर से रिलेटेड है, हाँ, कि घर के बाहर हाँ, जूते चप्पल फ्रंट पे बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, या घर पे इस दिशा में फोटो नहीं लगना चाहिए, या क्या बोलते हैं फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने देखा आप चलती। मेरे को ये बताएं कि पहले हमारे यहाँ वास्तु था क्या? नहीं था। नहीं था ना। फिर भी हमारे माता पिता धनाढ्य थे, बहुत पैसा था उनके पास। जब भी कभी निकलता तो मम्मी की साड़ियों में से इतना पैसा निकल जाता कि 1-2 साल का खर्चा निकल जाए। होता था ना। ये बाहर की विधियां हैं, हमारे यहाँ का वास्तु हमारे घर के कर्मों से ही ठीक हो जाता था। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ सवेरे पूजा होती थी, घंटी बजती थी, जो भी सारी नेगेटिव ऊर्जा थी सारी उस घंटी में आ जाती थी, शंख बजता था वहां पे आ जाती थी। पहले क्या होता था कि टॉयलेट वगैरह बाहर थे, अभी टॉयलेट अंदर है। अब कहीं तो कोई पूजा कर रहा है, कोई वॉशरूम में नहा रहा है या जो भी कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है ना। तीसरा, हमारे यहाँ जो भोजन किया जाता था वो भोजन एक ऐसी स्थान पे किया जाता था जहाँ पे, अभी भी डाइनिंग टेबल पे करें ना, लेकिन आजकल क्या होता है पलंग पे, सोफे पे, ये वो जहाँ भोजन, तो ये जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं कई बार रहती है, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को नहीं लें। हम इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे हम लोग आज भी 6-7 बजे 8 बजे भोजन करते हैं, मतलब 8 बजे भोजन करना है हमको। फिर ऐसा नहीं कि लेट आवर्स भोजन कर रहे हैं, फिर ऐसे ये सारी चीजें हमारे जीवन को खराब करती है और हमारे ग्रहों को भी खराब करती है। अनुशासन प्रिय जितने आप रहेंगे उतने आपके ग्रह आपका साथ देंगे। अच्छा। जितने आप अनुशासनहीन हैं उतने आपके ग्रह खराब हैं। मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन में रहने में ग्रह भी अपना फेवर करते हैं। ग्रह भी अपना फेवर करते हैं। क्या बात। क्योंकि आप अनुशासन में, आप सवेरे उठे, नहाए, आपने टॉवेल को बाथरूम में रख दिया या टॉवेल को कहीं टांग दिया, नहीं तो बिस्तर पे टॉवेल रखा हुआ है, लो राहु खराब हो गया। मतलब हर चीज का अलग अलग डिसिप्लिन है। खाना खाया, खाना कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, वो अनुशासन नहीं है। अनुशासन से आप जीवन जिएंगे, वो आपके ग्रह आपको फायदा देंगे। आपने अनुशासनहीनता करी, आपके ग्रह भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो घर पे और क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे घर के अंदर का पूछ रहा हूँ, जैसे अपने टॉवल का बोला। हाँ, ऐसे हमेशा हमको जब भी उठना है तो हमारे बिस्तर की घड़ी हमको खुद को करना चाहिए। अच्छा, खुद हमको सेवकों के भरोसे नहीं रखना चाहिए। खाना खाया है तो हमारी थाली हम खुद रखें, हम ये नहीं करें। आपके घर में आप काम करने वाले आपकी सहायता के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह ही खराब कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों में ये ध्यान रखें कि जूठा उठा नहीं छोड़ें। बच्चों को भी शुरू से ये आदत डालें कि जो भी है वो जूठा नहीं छोड़ना है, भोजन शांति से करना है, मोबाइल देखते भोजन नहीं करना है। आप नियम रखें ये, क्योंकि आप एक तरफ राहु देख रहे हैं और एक तरफ गुरु को ले रहे हैं, चंडाल योग बन रहा है। रात को आप मोबाइल देख के सो रहे हैं। आप ये देख लीजिए ना कि मेरा सोने का टाइम 10 बजे है, तो मेरे को 9:45 बजे मोबाइल रखना है, क्योंकि आप राहु को साथ लेके सो रहे हैं ना। आप राहु को हटाइए, आप गुरु के पास जाइए उस समय। अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो आपको शुक्र का प्रभाव अपने आप मालूम पड़ेगा। और कोई ऐसी विशेष पूजा जो महीने में या वीक में या साल में कोई आपकी तरफ से सजेशन हो जो घर पे करना चाहिए? अगर स्वास्थ्य किसी का खराब है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसको शंकर जी के मंदिर में जाए, काले तिल नागेश्वर चढ़ाए। और अगर फाइनेंशियल स्थिति किसी की खराब है तो वो श्री सुक्तम का पाठ करे, लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति रखे, श्री सुक्तम का पाठ करे और किशमिश का भोग लगाए और एक लाल फूल चढ़ा के डेली श्री सुक्तम का पाठ करे। 43 डेज में उनको प्रभाव मालूम पड़ने लग जाएंगे। अब वापस कुंडली पे आते हैं कि कुंडली ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आजकल तो वो मोबाइल से भी निकल आ रही है, वो MP ऑनलाइन वाला भी निकल, मतलब कोई भी निकाल देता है कुंडली। कंप्यूटर में 0 से 0 की गणना है। अच्छा, 0 से 0 की, इसलिए कंप्यूटर की कुंडली में जो भी ग्रह आते हैं वो व्यवस्थित आते हैं। कई बार
हम बहुत से मनुष्यों से कुंडली बनाते हैं जिनकी कुंडली बहुत सटीक होती है, पर कई बार कुंडली हम ऐसे व्यक्ति से बनवा लेते हैं जिसमें सटीकता नहीं आती है। परंतु मेरे हिसाब से कंप्यूटर की कुंडली सटीक बनती है। मतलब वो जो निकलवाते हैं हम एमपी ऑनलाइन या कहीं से भी उसमें कंप्यूटर से सही है। हम 0 से 0 की गणना नहीं कर पाते और कंप्यूटर 0 से 0 की गणना करता है, बारीक से बारीक गणना करके पत्रिका देता है। तो मैं उस पत्रिका को सही मानती हूँ। अब मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 7वें घर में होते हैं। मेरे पास अभी एक पत्रिका ऐसी आई बॉम्बे की कि जिसमें राहु पहले घर में बैठा हुआ था और केतु को उन्होंने 9वें घर में बिठाया। तो पत्रिका तो गलत बनी हुई थी ना। ये पत्रिका कंप्यूटर पे गलत नहीं बनती, कंप्यूटर सही पत्रिका देता आपको, खुद हाथ से जब बनाते थे। हाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से कंप्यूटर की पत्रिका की गणना सही होती है, पत्रिका सही बन के आती है, गणना फिर हमको देनी होती है। तो पत्रिका सही है या गलत है मुझे पता कैसे चलेगा? आपको दिखाऊंगा तब। हाँ, वो तो आप जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हमको दिखाइए और क्या। तो मतलब जैसे आपको कैसे पता चलता है? सलाह लेनी तो आवश्यक होती है ना, क्योंकि जैसे पत्रिका आती है तो पत्रिका के बाद में हम खुद भी अपने लैपटॉप पे भी उसको डालते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर अलग है, हमारा नक्षत्रों का सॉफ्टवेयर है, तो हम उसको अपने उस पर डालते हैं, तो दोनों पत्रिकाओं का मिलान तो होता है ना। और कितना टाइम लगता है एक व्यक्ति को, आप कितना समय देते हैं? 20 मिनट। 20 मिनट में हो जाता है सब? हाँ। अभी जो पत्रिका आती है आप मैच करते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है, वन टाइम उपाय आप बता देते हैं? नहीं, जो लोग जुड़ जाते हैं वो तो फिर कुछ भी समस्या आती है तो लगाते ही रहते हैं फोन, बात करते ही रहते हैं। फिर उनसे ऐसे क्या होता है, जो 1-2 बार पत्रिका दिखाता है उन लोगों से ऐसे संबंध हो जाते हैं जैसे हम उनके घर के हैं और वो हमारे घर के हैं। तो बस फिर तो जो भी कुछ काम होता है तो वो लोग बात करते ही रहते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं जिनकी पत्रिकाएं नहीं भी मिली थी, हाँ। सॉरी गुण नहीं मिले थे, हाँ। उनकी भी मैरिज बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल हैं जिनके मिले थे। कई बार भगवान 2 लोगों को मिलाता है तो किसी न किसी कारण से ही मिलाता है ना। तो शायद हो सकता है ऊपर वाले ने पत्रिकाएं मिला के बुलाया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कई बार आप और हम मिले हैं तो किसी न किसी कारण से मिले हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, ये एक निश्चित रहता है। तो हो सकता है उन दोनों का ये कार्य हो कि उनकी शादी होना और उनकी गृहस्थी चलना है। ये प्री डिसाइडेड था? हाँ, प्री डिसाइडेड तो हर शादी होती है। अच्छा। पर शादी में कितनी तकलीफ है ये उनकी पत्रिकाएं बताती है, उसका सप्तम भाव कितना अच्छा है और कितना बुरा है ये बताता है। क्योंकि शादी, जैसे ही शादी होती है तो शादी में सबसे पहले 5वां भाव एक्टिव होता है। शादी होना तो बहुत देर की बात होती है, पहले तो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो ये वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो प्रेम का उत्पन्न होना, तो 5म भाव का उत्पन्न होना, लग्न और 5म भाव। जब फिर प्रेम उत्पन्न होता है तो शादी की बात होती है 7म भाव, और 7म भाव के बाद में जब 12वां भाव एक्टिव होता है, जब वो दोनों पति पत्नी का जीवन निर्वाह करते हैं। और एक और चीज जानी थी कि जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ज्यादा धन कमाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की आराधना करें। कर्म करते हुए महालक्ष्मी की कर्म तो करना ही है। कर्म का तो मैं ऐसा तो बोलूंगी नहीं कि भैया आप घर में बैठ जाओ, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा, लेकिन माँ लक्ष्मी की आराधना ही धन कमाने का सबसे अच्छा साधन है। कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करना चाहिए लाइफ में, जिससे ग्रह नक्षत्र खराब हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसमें किसी को कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि झूठ तो बोलना ही है। कहीं भी कोई काम रहेगा तो छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा चलेगा बहुत सारा चलता है, लेकिन किसी को परेशानी आए वो झूठ नहीं बोलना। और क्या नहीं करना चाहिए? एक जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, भोजन कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। भोजन जूठा छोड़ना हमको दरिद्रता की ओर ले जाता है। तीसरा, हमें हमेशा वस्त्र धुले हुए पहनना चाहिए। सबसे पहले मतलब कहते हैं ना जिसको कि आप बहुत अच्छे रहेंगे तो आपका शुक्र प्रभावी रहेगा, बहुत बुरे रहेंगे तो राहु प्रभावी रहेगा। राहु प्रभावी रहेगा तो आप में छल कपट तो सारे आ जाएंगे, लेकिन धन कम आएगा। इसलिए धन के लिए जरूरी है कि आप सवेरे उठ के सबसे पहले इत्र का प्रयोग नहाए करें, इत्र का प्रयोग करें, और बिल्कुल हमेशा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जान के। बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर हो रहे हैं जी। बहुत सारे आपने उपाय भी बताए, और जिनको और डिटेल में जानना होगा आपसे मिल भी लेंगे। तो आखिरी में आप ज्योतिष के लिए क्या कहना चाहते हैं?
ज्योतिष के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ग्रहों को ठीक करना 50% तो हमारे खुद के ही हाथ में है। अच्छा। हम किसी ज्योतिष के पास जाएं या न जाएं, हमारे ग्रहों को ठीक करने के लिए हम जो हमारे बुजुर्ग लोग जो रीति छोड़ गए हैं उस रीति को फॉलो करें, उस कार्य को फॉलो करें। और दूसरा ये है कि हम अगर अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जीवन हमारा सुखमय हो, तो हम अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, क्योंकि हमारे बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। और संस्कारहीन होने के कारण कई बार वो मुंह से ऐसा शब्द बोलते हैं जो उनके खुद के ग्रह को खराब करता है, बुध ग्रह को खराब करता है। जैसे उन्होंने कुछ बोला तो कुछ कृत्य ऐसे हो जाते हैं जो बच्चे का जीवन खराब करते हैं, या हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो नशे की ओर या उसके ओर जाते हैं तो राहु वगैरह खराब कर लेते हैं। और हम अपने परिवार को अनुशासन में रखें, क्योंकि अनुशासन, हम पाश्चात्य की तरफ नहीं जाएं। हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम उनसे अनुशासन नहीं सीख रहे हैं, बाकी सब सीख रहे हैं। वो टाइम की कीमत जानते हैं पाश्चात्य के लोग, वो नहीं सीख रहे, लेकिन हम उनके बुरे कर्म जरूर सीख रहे हैं। तो उस बुरे कर्मों को हम नहीं सीखें, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत की गरिमा को बनाने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ के संस्कारों का ध्यान रखें। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।